हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं URDP5 स्टैंडर्ड्स फॉर दी शॉपिंग सेंटर्स के बारे में कि शॉपिंग सेंटर कैसे होने चाहिए, क्या उनकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, उनकी एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है, कितनी जनसंख्या पे क्या चाहिए अपने को, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। शॉपिंग सेंटर्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड एमिनिटीज। ऑब्वियसली बात है कि जो आपका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सिटी में रहते हो तो शॉपिंग सेंटर भी एक बहुत इसेंशियल कंपोनेंट होता है। URDP5 गाइडलाइन जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है शॉपिंग सेंटर्स के लिए इन अर्बन एरियाज। ठीक है, विल एक्सप्लोर द URDP5 स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोविजन ऑफ शॉपिंग सेंटर्स इन अर्बन एरियाज। तो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि URDP5 स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं शॉपिंग सेंटर के लिए। सबसे पहले मैं बात करूँ लोकेशन एंड साइज ऑफ शॉपिंग सेंटर्स की। तो URDP5 गाइडलाइंस रिकमेंड्स दैट द शॉपिंग सेंटर शुड बी लोकेटेड इन दिस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और अदर सुटेबल लोकेशन एक्सेसिबल टू द रेजिडेंट्स। मतलब जो लोग भी आपकी सिटी के अंदर रहते हैं वो इजीली उस लोकेशन को एक्सेस कर पाएँ, या फिर जनरली जो आपका सिटी सेंटर होता है, जहाँ से जो पुराना सिटी सेंटर होता है या ओल्ड सिटी होती है, उसके आसपास कहीं पर शॉपिंग सेंटर होना चाहिए ताकि वो हर जने की रीच में आ जाए। Guidelines also suggest that shopping centers should be based on the population size, purchasing power and the availability of land। तो इन्होंने ये बताया है कि जो आपका शॉपिंग सेंटर्स होता है वो पॉपुलेशन साइज के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, परचेसिंग पावर, और तीसरा है अवेलेबल लैंड। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको शॉपिंग सेंटर बनाते टाइम या शॉपिंग सेंटर के लिए हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो 3 पॉइंट है, पॉपुलेशन की साइज, परचेसिंग पावर और लैंड। अब मैं बात करता हूँ लेआउट एंड डिजाइन ऑफ शॉपिंग सेंटर्स। तो URDP5 गाइडलाइन रिकमेंड दैट शॉपिंग सेंटर शुड बी हैव ए फंक्शनल लेआउट एंड डिजाइन और प्रमोट्स इफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस, ईज ऑफ एक्सेस फॉर शॉपर्स। तो जो भी शॉप करने वाले हैं उनके लिए सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल हो और प्रॉपर स्पेस अवेलेबल हो। और ये गाइडलाइन ऑल्सो सजेस्ट दैट डिजाइन ऑफ शॉपिंग सेंटर शुड आल्सो कंसीडर पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, पार्किंग एंड लैंडस्केपिंग। तो इन तीनों का भी स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। जो पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले हैं, उनकी सेफ्टी का भी प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, पार्किंग शॉपिंग सेंटर के नियर में अवेलेबल होनी चाहिए और लैंडस्केपिंग होनी चाहिए। फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज इन शॉपिंग सेंटर, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। तो जो भी वहाँ पर रेंज ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है शॉपिंग सेंटर्स को टू मीट द नीड्स ऑफ द रेजिडेंट्स। जो रेजिडेंट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं या फिर जो लोग शॉपिंग करने आते हैं उनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो शॉपिंग सेंटर्स को प्रोवाइड करनी पड़ती है। फैसिलिटीज़ सच एज, सबसे पहले आती है रिटेल शॉप्स। रिटेल शॉप्स वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, वहाँ पर फूड कोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जब लोग जो पर्सन हैं वो कुछ शॉपिंग करने आएंगे तो वहाँ पर उनको खाने के लिए भी जो शॉप्स हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। सिनेमाज भी आसपास में अवेलेबल होना चाहिए और कुछ अदर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ जैसे गेमिंग हो गया, बॉलिंग हो गया, इस टाइप की कुछ अलग एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। रिटेल शॉप्स आपने देखा होगा, आप इसको एक तरह से मॉल कंसीडर कर सकते हो कि मॉल के अंदर क्या क्या होता है। रिटेल शॉप्स होती है, फूड कोर्ट्स होते हैं, सिनेमा हो सकता है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ हो सकती है। तो आप एज ए शॉपिंग सेंटर्स को मॉल की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि मॉल भी एक टाइप का शॉपिंग सेंटर ही होता है। अब मैं बात करता हूँ कि हायरार्की ऑफ कमर्शियल सेंटर, जो कमर्शियल सेंटर्स अवेलेबल हैं इज अ फंक्शन ऑफ हायरार्की ऑफ प्लानिंग यूनिट्स अर्बन सेंटर। नॉर्मली अर्बन सेंटर शेल हैव सम ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडिंग अपॉन द साइज। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं हाउसिंग क्लस्टर की, तो हाउसिंग क्लस्टर स्मॉल हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं। 5000 जो पॉपुलेशन होती है उसके लिए कन्वीनियंस शॉपिंग के कमर्शियल सेंटर अवेलेबल होना चाहिए। नेबरहुड की बात करूं, अगर मान लीजिए जहां पर अलग अलग क्लस्टर बने हुए हैं, भले वो स्मॉल हो, मीडियम हो या लार्ज हो, जहाँ की पॉपुलेशन जो है लगभग 15,000 होती है, तो वहाँ पर एक लोकल शॉपिंग सेंटर अवेलेबल होना चाहिए उस जगह पर। एक कम्युनिटी की बात करूँ, जैसे एक पर्टिकुलर जैन कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी, इस टाइप की जो कम्युनिटी है और उनकी पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ऊपर है तो एक कम्युनिटी सेंटर उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिसकी पॉपुलेशन जो है 5 लाख से ऊपर है तो उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर होना चाहिए। सब सिटी की बात करें जिसकी पॉपुलेशन 25 से 50 लाख है तो उसके लिए एक सब सिटी सेंटर होना चाहिए। और सिटी की अगर मैं बात करूं तो 50 लाख से ऊपर की अगर एक सिटी है तो उसके लिए एक सिटी सेंटर अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारे के सारे डेटा आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन की बात करें,
शॉपिंग सेंटर शुड बी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड विद द एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इन माइंड। जो भी एनवायरमेंटल कंसिडरेशन है उनको ध्यान में रखते हुए हमें शॉपिंग सेंटर जो है बनाना चाहिए। शॉपिंग सेंटर शुड इनकॉर्पोरेट एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम, जनरली एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन मेजर्स अवेलेबल होने चाहिए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि शॉपिंग सेंटर एक बड़ा सेंटर है, वहाँ से वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलेगा, तो उस जगह पर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी अवेलेबल होना चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात करूं, URDPFI गाइडलाइन जो है रिकमेंड करती है प्रोविजन फॉर शॉपिंग सेंटर शुड इन्वॉल्व द कम्युनिटी इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। जो भी कम्युनिटी वहाँ पर रह रही है तो उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो भी शॉपिंग सेंटर में हमें इंक्लूड करने चाहिए। गाइडलाइन सजेस्ट दैट द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कैन हेल्प इंश्योर द शॉपिंग सेंटर्स मीट द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द रेजिडेंट्स। तो वहाँ पर जो आसपास में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या ज़रूरत है, क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसको फुलफिल करने में भी कम्युनिटी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इम्पोर्टेंट होता है। Implementation for URDPFI standard for shopping centers. The implementation of URDPFI standards for shopping centers requires coordinated effort among all various stakeholders including government agencies, urban planners and community. तो ऑब्वियसली बात है कि जब हमें एक URDPFI standards शॉपिंग सेंटर के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं तो उसमें सभी का स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, भले ही वहाँ पर पीपल्स हो, गवर्नमेंट एजेंसी हो, अर्बन प्लानर्स हो, कम्युनिटी हो, उन सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप इंक्लूडिंग नीड्स असेसमेंट, कि शॉपिंग सेंटर की जरूरत है या नहीं है, शॉपिंग सेंटर की प्लानिंग, उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, उसकी मॉनिटरिंग एंड आप उसके बाद एवेल्यूशन करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में ज़रूरत होती है। नॉर्म्स फॉर कमर्शियल सेंटर की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। कन्वीनियंस शॉपिंग सेंटर जो है एक होना चाहिए, मेरा अभी जैसा अपन ने पढ़ा ना, गांव में 5000 की पॉपुलेशन पर सर्व होना चाहिए और इसकी जो एरिया रिक्वायर्ड है लगभग 1500 स्क्वायर मीटर, मतलब आप देख सकते हैं कि 1500 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए। अगर आपका गांव या आपका कस्बा उसकी 5000 के आसपास पॉपुलेशन है तो एक पर्टिकुलर शॉपिंग सेंटर होना चाहिए जहां पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो। लोकल शॉपिंग इंक्लूडिंग सर्विस सेंटर, अगर आपके गांव की पॉपुलेशन जो है 15000 के आसपास है तो वहाँ पर एक लोकल शॉपिंग सेंटर होना चाहिए जहाँ पर सर्विस सेंटर भी साथ में इंक्लूड हो और उसकी जो लैंड एरिया रिक्वायरमेंट है वो 4600 स्क्वायर मीटर है, ये आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे। कम्युनिटी सेंटर विद सर्विस सेंटर, अगर आपकी कम्युनिटी सेंटर है और 1 लाख पॉपुलेशन है तो वो कम्युनिटी सेंटर लगभग 5 हेक्टेयर का होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हेक्टेयर जो 5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है तो पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक 40 हेक्टेयर के आसपास की जगह जो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर के रूप में डेवलप करनी चाहिए। अगर सब्सिडी सेंटर है 25 से 50 लाख तो वहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसका काम होना चाहिए। सिटी सेंटर अगर 50 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो इस पर रिक्वायरमेंट, लोकल मार्केट या मंडी की अगर बात करूं 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो कम से भी कम 10 हेक्टेयर की लोकल मंडी होनी चाहिए। जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं जिसे अपन अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में हाट बाजार कहते हैं, 1 or 2 लोकेशन फॉर एवरी 1 लाख, 1 लाख पॉपुलेशन के लिए 1 से 2 ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहां पर साप्ताहिक हाट जो है अलग अलग गाँव से लोग आते हैं और अपना सामान बेचते हैं सस्ते दामों पर, तो उसका एरिया लगभग 0.40 हेक्टेयर अवेलेबल होना चाहिए। ये सारे के सारे बेसिक नॉर्म्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे और इनको रटना भी पड़ेगा एक तरह से। तो आप स्पेशली ये जो डाटा है अपना इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या चैलेंजेस अवेलेबल है अगर मैं बात करूँ तो फंड, लैंड और रिसोर्सेज की लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, फंड की लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल एंड कम्युनिकेशन पोजीशन होते हैं, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग गवर्नमेंट एजेंसी, जो अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज है उनके बीच में लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। कंक्लूजन की बात करें, प्रोविजन ऑफ शॉपिंग सेंटर इज एसेंशियल फॉर द प्लान डेवलपमेंट फॉर अर्बन एरियाज बाय इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग द URDPFI स्टैंडर्ड्स फॉर शॉपिंग सेंटर्स। अर्बन प्लानर्स कैन इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज मीट द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द रेजिडेंट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ सिटी ऑफ टाउन। तो अगर हम शॉपिंग सेंटर अच्छे से चलाते हैं, उसको पूरी प्लानिंग से काम करते हैं तो ये कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप। थैंक यू सो मच।